अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज एक और कोरडाव की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी थिंग्स यू मस्ट हैव डन। जी, वो चीज़ें जो आपने कर लेनी है, आपकी अब तक हो जानी चाहिए और अब तक नहीं हुई, तो उसके लिए आपने तैयार रहना है। 6 फरवरी से पहले पहले आपने वो चीज़ें कर लेनी है। दूसरी चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है थिंग्स अबाउट टू बी केयरफुल, यानी उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपने केयरफुल रहना है, आपने ख़ास ध्यान रखना है। और एंड पर वीडियो के हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि व्हेन कोर विड्रा एंड ट्रेड विल बी ओपन, यानी कोर का विड्रा और ट्रेड वगैरह कब ओपन होगा। ये सब तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो में एंड तक आपने बने रहना है। सबसे पहले हमने जो चीज़ कवर करनी है जिस टॉपिक को, वो है थिंग्स यू मस्ट हैव डन, यानी वो चीज़ें जो अब आपके पास हो जानी चाहिए, आपने कर ली होनी चाहिए 6 फरवरी से पहले पहले। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने 6 फरवरी से पहले पहले कर लेनी चाहिए, आपकी हो जानी चाहिए। उनमें एक चीज़ ये है कि आपने इस ऐप को अपडेट कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। आप सतोशी कोरडाव की ऑफिशियल वेबसाइट से एपीके फाइल को भी इंस्टॉल करके तो इस ऐप को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट जब आपने कर लेनी है, उसके बाद आपने आना है मी पर आने के बाद आपने यहाँ जो अपना प्रोफाइल है, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपने लाजमी सिलेक्ट करना है कंट्री और रीजन की सिलेक्शन का। ठीक है जी, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कंट्री और रीजन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने कर लिया होगा तो यहाँ पे शो होगा सबसे ऊपर, और बाकी कुछ भी शो नहीं होगा। अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो फिर ये यहाँ पे आपके सामने तमाम कंट्रीज़ की जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपने अपने कंट्री और रीजन को सिलेक्ट कर लेना है, और ये एक ही दफ़ा आपको मौका मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक दफ़ा इंतहाई तवज्जो के साथ आपने अपने कंट्री और रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, ये काम आपने कर लेना है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो क्या है जी, वो एक दफ़ा फिर आपको मैं बता देता हूँ। आपने जाना है जनाब अपने वॉलेट में, ये वॉलेट का सेक्शन है, यहाँ वॉलेट पे जाना है, वॉलेट ओपन करना है, और फिर आपने कोर के सेक्शन में जाना है। कोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिंक विड्रा एड्रेस जो है वो करना है। ठीक है जी, आपने लिंक विड्रा एड्रेस करना है अगर आपने नहीं कर रखा। लिंक विड्रा एड्रेस के लिए आपको ये लिंक कहाँ से मिलेगा? आपको लिंक मिलेगा आपके अपने मीटा मास्क से। ये आपका मीटा मास्क वॉलेट है। ठीक है जी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। मैं अपना वॉलेट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मीटा मास्क का वॉलेट है, ये हमने ओपन कर लिया। फिलहाल यहाँ पे टेस्ट BTCS शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको बतौर टेस्ट जो है वो एयर ड्रॉप उठाने के लिए, अपनी हैश पावर गेन करने के लिए यहाँ से मैं लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपने जो वॉलेट है इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो ये देखिए, मैंने सतोशी का नेट सेलेक्ट कर रखा है, तो अब मैं कोर को ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मेरा कोर हो गया है। ठीक है जी, और ये कोर का जो है वो एड्रेस है, आपने भी ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करना है इसकी ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, हमारी गुज़िश्ता वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो यहाँ से आपने कैसे लेना है, ये आपका पब्लिक एड्रेस है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखें ये एड्रेस कॉपी हो गया। अगर यहाँ से नहीं तो ये रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी शो हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कॉपी पे क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं। हमने कॉपी कर लिया, एक दफ़ा फिर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। अब हम जाएंगे जी वापस सतोशी कोर की ऐप के अंदर, और यहाँ पे ठीक है जी, यहाँ पे लिंक एड्रेस जो आ रहा है इसको हमने कहाँ से ओपन किया था जी, एक दफ़ा फिर मैं आपको करके बता देता हूँ। ये नॉर्मल हालत में होम स्क्रीन पर हैं। हमने जाना है वॉलेट में, वॉलेट में जाने के बाद हमने जाना है कोर में, कोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक एड्रेस करना है। ठीक है जी, अब मेरा चूँकि ऑलरेडी हुआ है, आपका भी जब हो जाएगा तो ये देखिए ये मेरा एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। इट मीन्स कि मेरा हो चुका है, मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। आपका नहीं होगा तो आपने वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, वो वाला जो वहाँ से कॉपी करके लाएँ। यहाँ पे आपने एसेट्स पासवर्ड जो है वो लगा देना है। अब एसेट पासवर्ड एक अलग चीज़ है, वो कैसे करना है वो भी अगर इस सारे काम से पहले अगर करना चाहें तो आपके पास होना चाहिए। एसेट पासवर्ड होगा, लगाया होगा आपने, तो फिर ये आप कर सकें। एसेट पासवर्ड के लिए किस तरह जाना है, आपने मी पे जाना है नीचे, उसके बाद प्रोफाइल में। ठीक है जी, उसके बाद आपने पर्सनल सेटिंग में जाना है। पर्सनल सेटिंग में जाएंगे तो ये देखिए जी एसेट्स पासवर्ड है। ठीक है, एसेट पासवर्ड से पहले आपको अपनी इस ऐप का मेन जो पासवर्ड है, जो आईडी बनाते हुए, अकाउंट बनाते हुए आपने लगाया था, वो याद होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि इन दिनों इसको भी चेंज कर लें। ठीक है, जो चीज़ों के बारे में केयरफुल होना चाहिए वो चीज़ें भी हमने इस वीडियो में रखी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड ऑप्शन में, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा।
ठीक है। तो ये चीज़ें जी, एसेट पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, ये आपने अपना नॉर्मल जो आपका ईमेल का पासवर्ड है स्तोशी ऐप का, वो यहाँ पे पासवर्ड लगाना है और यहाँ पे आपने एसेट पासवर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, सेम होना चाहिए। ये आप बेशक डिजिट्स रख सकते हैं, अपना कोई नंबर रख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ रख ली अपनी, जो बच्चों की या किसी की भी, कुछ भी आप रख लें। यहाँ आप हिंसे रख सकते हैं, तो 6 से 8 होने चाहिए, यानी 7 से ज़्यादा होने चाहिए। तो चलें 8 हिस्सों पर मुश्तमिल आप यहाँ पे पासकोड रख सकते हैं इन दोनों बॉक्स में। ठीक है जी, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। ठीक है जी, और कंफर्म कर देंगे तो ये आपका पासवर्ड बन जाएगा और ये आपका ऑलरेडी मेन पासवर्ड है। ठीक है जी, तो जब आप पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपने आना है जनाब इधर वॉलेट में और यहाँ पे कोर में आना है। कोर में आने के बाद ये लिंक वॉलेट एड्रेस करना है, यहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट करना है और यहाँ पे वो एसेट पासवर्ड जो इनसे आपने सेलेक्ट किए थे वो लगा लेने और याद भी रखने और अपने पास कहीं नोट डाउन भी कर लेने। और उसके बाद कोर लिंक विड्रा एड्रेस, इसको जनाब आपने ओके कर देना है। तो उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, फेस वेरिफिकेशन, और आपका जो ये वॉलेट एड्रेस है लिंक हो जाएगा। ठीक है जी, ये लिंक करने का तरीका है जो आपने करके रखना है। उसके बाद जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो आपका वॉलेट है, ठीक है, इस वॉलेट का मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकता सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वॉलेट को बनाते हुए जो आपका पास फ्रेज था 12 अल्फाज पर मुश्तमिल, वो भी अब मैं समझ लीजिए वीडियो के दूसरा जो सेक्शन है हमारा, इसकी तरफ आ गया हूँ, यानी जिस पे हमने डिस्कस करना था आपके साथ, थिंग्स अबाउट टू बी केयरफुल, यानी जिन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों के लिए हमने केयरफुल रहना है। एक जो है वो ये है कि वॉलेट की पास फ्रेज जो है वो हमने सेव कर लेनी है। ठीक है जी, पास फ्रेज जो 12 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है वो हमने सेव कर लेना है, लिख लेना है कहीं डायरी पर, उसको स्क्रीनशॉट लेके या किसी भी तरीके से अपने आप को मेल कर दें, कुछ भी कर लें, उसको बैकअप ज़रूर कीजिए, एक चीज़। उसके बाद आपने यहाँ 3 लाइन्स पे आना है। अगर इससे पहले वॉलेट आपका चल रहा है, आप सेव नहीं कर पाए तो इस पे आना है और उसके बाद आपने जाना है नीचे सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में चले जाएंगे, ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो रिवील सिक्योरिटी फ्रेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे। ये जो इस वॉलेट का पासवर्ड है, मीटर मास्क बनाते हुए भी आपने लाजमी एक पासवर्ड रखना होता है, पासवर्ड के बगैर वॉलेट नहीं चलता। उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपकी रिवील हो जाएगी सिक्योरिटी की। तो वो यानी जो पास फ्रेज होता है तो वो आप दोबारा से भी कॉपी करके अपने पास में बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, ठीक है, और वो होती है जनाब शो प्राइवेट की का ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये वाला, ये लाजमी आपने सेव करना है। ये पास फ्रेज के साथ साथ आपने ये भी लाजमी सेव करके अपने पास रख लेनी, क्योंकि और मीटर मास्क के अंदर जब आप वॉलेट बनाते हो तो आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो दोबारा जब आप रिकवरी करते हैं एंड किसी नए मोबाइल में खोलते हैं तो फिर आपका वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीटर मास्क का मेन वॉलेट खुलता है। नीचे जो आपने दीगर नेटवर्क्स और दूसरे सेकेंडरी अकाउंट्स बना रखे होते हैं वो ओपन नहीं होते। उसका जब तक आप प्राइवेट की दूसरे अकाउंट की, जैसे मेरा अकाउंट 2 चल रहा है, ठीक है, मेरा मेन वॉलेट कोई और है, अकाउंट 2 के ऊपर मैंने कोड ऐड किया, तो आपने भी अगर ऐसा कर लिया है तो लाजमी आपके पास आपकी प्राइवेट की जो है वो सेव होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके शो हो जाएगी, उसको लाजमी सेव कीजिएगा, वरना फिर आप ये स्पेसिफिक जो ये वाला अकाउंट है ना आपका, एक ये मेन अकाउंट और होगा कोई भी, वो तो ओपन हो जाएगा, वो ज़ाहिर बात है एथेरियम के ऊपर बना होता है या BSC का जो भी है आपका, तो लेकिन ये जो आपने सेकेंडरी अकाउंट ऐड किया होगा नया वॉलेट जो स्तोशी का कोर का, तो ये इसकी प्राइवेट की आप लाजमी करेंगे, अपने पास सेव करेंगे, उसका बैकअप लाजमी बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप फिर बनाएं बिल्कुल 0 मीटर फ्रेश वॉलेट बनाइए। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसकी अगर प्राइवेट की आप सेव नहीं करते तो सिर्फ पास फ्रेज से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियातन आप प्राइवेट की भी लाजमी जो है वो सेव करके रखिए। ठीक है जी, ये आपने केयरफुल रहना है इसके बारे में। और इसके अलावा जो है वो आपने जो ऐप के अंदर अगर मैं बात करूं, यानी अभी हम ये सेकंड चीज़ को ही कवर कर रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में आपने केयरफुल रहना है। ठीक है जी, आपने ये कर लेना है। उसके बाद जनाब एक और चीज़ जो कि मैं बताना चाह रहा था आपको कि इस ऐप का जो मैंने पहले जिक्र भी कर दिया, इस ऐप का जो पासवर्ड है, मेन पासवर्ड है, अगर आपको याद भी है तो उसको एहतियातन चेंज कर लीजिए। उसके अलावा अपना जो एसेट्स पासवर्ड है जो यहाँ पे आके आपने करना है, इसको भी नया बना लीजिए। ठीक है जी, और पासवर्ड आपने चेंज कर लिया यहाँ पे अपना एसेट पासवर्ड भी, क्योंकि अगर आपका एसेट पासवर्ड किसी के पास नहीं है तो ये अकाउंट चला भी जाता है, तो जब तक एसेट पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, और मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, विड्रा के ऊपर भी हमें फेस वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ताकि
के जो है वो मेन चीज़, क्योंकि कोर डाओ की खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि सिक्योरिटी इनकी बड़ी हाई लेवल की है। तो सिक्योरिटी इसी लिहाज से है कि आप जिस फेस के साथ अकाउंट को वेरीफाई करके चलते हुए आ रहे हैं उस फेस की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वेरीफाई करके ही आप जो है वो ट्रांजैक्शन कर पाओगे, ठीक है जी, एक चीज़। और उसके बाद जनाब एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा, उसको भी ज़हन में रखिएगा। तो उसके बाद वीडियो का जो तीसरा सेक्शन है जिसमें है कि विड्रॉल एंड ट्रेड विल बी ओपन व्हेन, ठीक है जी, कब ट्रेड ओपन होगी और विड्रॉल ओपन होंगे, ठीक है जी, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए जी अगर हम चलें थोड़ी सी चीज़ें और भी डिस्कस कर लेते हैं इसी अनाउंसमेंट में। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, सारी चीज़ हम पर क्लियर हो सकती हैं, ठीक है जी। कि एक तो ये है कि उन्होंने न्यू वर्जन का बता दिया, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था कि न्यू वर्जन जो है वो आ गया है और आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। नहीं हो रहा तो आपने पहले वाले को जो है वो डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद प्ले स्टोर से नई ऐप इंस्टॉल कर लेनी है और कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद बात की हो रही है कि जी हम कब इसको कर पाएंगे, कब इसको ट्रेड कर पाएंगे। तो उसके लिए भी टाइम शेड्यूल उन्होंने दे दिया है कि ये जो वॉलेट कनेक्ट करने का ये सिलसिला है, ये सारा सिलसिला जो है वो कब तक जारी रहेगा जी, फरवरी 6, 2023 तक जारी रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है वो आगे 7 फरवरी से या ऑनवर्ड जो है वो आगे ट्रांजेक्शन वगैरह या विड्रॉ का सीन शुरू होगा। अब आते हैं असल बात की तरफ, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है कि और उसके अलावा आपने जो है वो वहाँ पे जो है एड्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एड्रेस, ये वाला जो एड्रेस आप ऐड करते हैं ना, ये आपने मीटा मास्क का ही ऐड करना है। यहाँ पे आपने मीटा मास्क से ही लेके आना है, किसी एक्सचेंज का या किसी भी दूसरे किसी सोर्स का आपने एड्रेस, वॉलेट एड्रेस कॉपी करके कोर का या किसी चीज़ का भी यहाँ नहीं लेके आना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मीटा मास्क में जो आप कोर का मेन नेट ऐड करते हैं उसी का अपना जो है वो पब्लिक एड्रेस है वो कॉपी करके यहाँ पे लाना है, ठीक है जी। इस बात को ख़ास तौर पे आपने ज़हन में रखना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मेंशन हो चुकी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इसी अनाउंसमेंट के अंदर ये जो उन्होंने डिटेल में अपना जो है वो एक नए चैप्टर्स जो है वो वाइट पेपर के यहाँ पे जो नए ऐड हुए हैं वो बताए हैं कि आपने जनाब जो आपने एड्रेस जो बाइंड किया है सतोशी ऐप के साथ अपने मीटा मास्क का, उस एड्रेस के ऊपर माइनर सी मिकदार में आपको अचानक किसी दिन कोर रिसीव हो सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या हो गया, किधर से आ गए, कैसे आ गए। वो बतौर फीस आपको दी जाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप ट्रेड करोगे ना, जब आपके 25% जो आपके अनलॉक होने हैं, जो आपको मिलने हैं, जिसके इंतज़ार में आप बैठे हैं, जिनको विड्रॉ कराने के लिए या जिनको सेल करने के लिए या स्टैक करने के लिए, जिस भी मकसद के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी चीज़ है। तो उसके लिए आपको माइनर सी जो फीस दरकार होगी ना, आपके वॉलेट में फ़ीस होगी तो वो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी ना, ठीक है। तो वो फीस जो है वो फीस की मद में दी जाएगी। तो ये ना हो कि आपके वॉलेट में वो फीस के तौर पर थोड़ी सी अमाउंट भेजें कोर की, तो आप उसको जो आप लेके भाग पड़ें एक्सचेंजेस की तरफ कि जी मुझे बैलेंस आ गया है। तो वो नहीं, वो अगर आपके अकाउंट से वो बैलेंस आप ले जाएंगे तो फिर अकाउंट से फ़ीस की ट्रांजैक्शन के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो आप अपने कोर को रिसीव नहीं कर पाओगे। सो आपके अकाउंट्स में डेफिनेटली 6 तारीख के आसपास, 6 फरवरी के आसपास आपके पास जो है वो कुछ थोड़े से कोर आएंगे पहले, तो वो आपने संभाल के रखने हैं। वो इस चीज़ की गारंटी है कि आपका जो वॉलेट है कामयाबी के साथ जो है वो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो चुका है और अब इसके ऊपर ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये थी चंद ख़ास बातें। और इसके अलावा आपको मैं जो है वो ये किस तरह है ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसके ट्विटर के ऊपर मैं नोट्स निकाल के रखी हुई थी। ये देखिए जी जो है वो कोर के हवाले से, Core users kindly pay attention to this section of airdrop announcement by CoreDAO। ठीक है जी, CoreDAO is a coin will serve as transaction fees before airdrop claim starts। CoreDAO will send a little amount of core to withdraw address users submitted on the Satoshi app। ठीक है जी। रीजंस आगे उन्होंने बताया कि जी फीस की चूंकि ज़रूरत होती है, इसलिए जो है वो आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ कोर आपके पास भेजी जाएगी, तो उसको आपने संभाल के रखना है। ये उसके दूसरे पार्ट्स जो है वो नीचे बताए गए हैं, इनमें भी इसी चीज़ का जिक्र है, ठीक है जी। तो इसके अलावा आपने टेस्ट कोर जो होते हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको आपने कहीं ट्रांजैक्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। रियल कोर ही इस्तेमाल होंगे। तो इन चीज़ों का, इन बातों का आपने ख्याल रखना है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में कि जो आपको मुकम्मल करके रखनी है 6 फरवरी से पहले वो आप मुकम्मल ज़रूर कर लीजिए। और जिन चीज़ों को के बारे में एहतियात का मैंने बोला है उनको भी एहतियात से काम लें। इंशाल्लाह कोर की मंजिल बहुत करीब है। आप लोगों ने अपनी कोर को संभाल के रखना है और इंशाल्लाह इस चैनल के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे वाला प्रॉफिट ज़रूर हासिल होगा और हम आपको विड्रॉ तक पहुंचा कर ही दम लेंगे, ठीक है जी। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।